तो चलिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो एक फैसले की ताकत को समझाती है। और ये कहानी है अब्दुल सत्तार ऐधी की। कभी सोचा है कि कैसे बस सिर्फ एक फैसला किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है? हाँ, एक ऐसा फैसला जो एक बिल्कुल आम से इंसान को एक लेजेंड बना दे। आज हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं उनकी कहानी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसा इंसान जिसके पास ना तो ढेर सारी दौलत थी और ना ही कोई बड़ी ताकत। बिल्कुल हम में से किसी की तरह एक आम शख्स। लेकिन उनके पास एक चीज थी, एक फैसला। और ये कोई मामूली फैसला नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा फैसला था जिसने आगे चलकर लाखों, जी हां सच में लाखों जिंदगियां बचाईं। तो सवाल यह है कि ये सब शुरू कहां से हुआ? वो कौन सा लम्हा था जिसने इस फैसले को जन्म दिया? इसके लिए हमें उस दौर में जाना होगा, कराची की उन गलियों में जहां हर तरफ एक अजीब सी बेहिस्सी छाई हुई थी। ये कहानी है अब्दुल सत्तार ऐधी की। उस वक्त वो बस कराची शहर में रहने वाले एक नौजवान थे। कोई मशहूर शख्सियत नहीं, कोई बड़ा नाम नहीं, बस एक आम शहरी जो रोजमर्रा की जिंदगी गुजार रहे थे। और रोज वो अपनी आंखों से एक बहुत ही तल्ख हकीकत देखते थे। सड़क के किनारे कोई बीमार पड़ा है, कोई लाचार है, कोई जख्मी है, लोग अकेले तकलीफ में बस पड़े रहते थे। और ये एक ऐसा मंजर था जिसे खैर ज्यादातर लोग देखकर भी अनदेखा कर देते थे। और अजीब बात तो ये थी कि लोग देखते जरूर थे, हुजूम लग जाता था, सब एक नज़र डालते थे और फिर बस अपनी राह ले लेते थे, ऐसे जैसे उन्होंने कुछ देखा ही ना हो। यही वो समाजी बेहिस्सी थी जिसने ईदी साहब को अंदर तक हिलाकर रख दिया। और फिर इसी बेहिस्सी के समुंदर में एक ऐसा लम्हा आया जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। उनके जहन में बस एक सवाल गूंज रहा था, अगर मैं नहीं तो फिर कौन? एक दिन का वाकया है। एक जख्मी औरत सड़क पर पड़ी हुई थी। वो तकलीफ से कराह रही थी, मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। और फिर बिल्कुल वैसा ही हुआ। लोग जमा होना शुरू हो गए, एक पूरा हुजूम बन गया तमाशा देखने के लिए। सब देख रहे थे, हो सकता है दिल में अफसोस भी कर रहे हो, लेकिन एक कदम आगे बढ़ाकर उसकी मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं था, कोई भी नहीं। और ठीक उसी लम्हे उस हुजूम के बीच में खड़े ईदी साहब ने वो फैसला कर लिया। उनके मुंह से निकले हुए अल्फाज तारीख का हिस्सा बन गए, अगर कोई नहीं करेगा तो मैं करूंगा। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये एक अहद था। तो इस फैसले का फौरी नतीजा क्या निकला? देखिए, उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं, उन्होंने फौरन अमल किया। अपनी जिंदगी भर की सारी जमा पूंजी निकाली और उससे जाकर एक पुरानी सी एम्बुलेंस खरीद ली। ये था उनका पहला लेकिन सबसे अहम कदम। अब यहां से शुरू होता है असल सफर। चलिए देखते हैं कि कैसे एक शख्स और एक पुरानी सी एम्बुलेंस से शुरू होने वाली ये कहानी आगे चलकर एक पूरी तहरीक बन गई। लेकिन यह रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। शुरू में तो ना कोई सरकारी मदद मिली, ना ही लोगों ने चंदा दिया, बल्कि उल्टा हुआ। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, कहने लगे ये अकेला आदमी क्या कर लेगा। कुछ ने तो उन्हें पागल तक कह दिया। उनके ख्याल में भला कौन ऐसा होता है जो अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए वक्फ कर दे। जरा इस फर्क को देखिए, कितना हैरानकुन है। शुरुआत कहां से हुई? एक अकेले इंसान और एक पुरानी सी एम्बुलेंस से। और नतीजा क्या निकला? वही अकेला इंसान पूरी इंसानियत के लिए एक मिसाल बन गया। और वो एक एम्बुलेंस दुनिया के सबसे बड़े एम्बुलेंस नेटवर्क की बुनियाद बन गई। देखा, ये होती है एक फैसले की ताकत। और उनका काम सिर्फ एम्बुलेंस सर्विस तक रुका नहीं। बहुत जल्द ईदी फाउंडेशन हजारों यतीमों का घर बन गई। ये उन लावारिस लाशों को इज्जत से दफनाने का जरिया बनी जिनका कोई नहीं था। और सबसे बढ़कर इसके दरवाजे हर किसी के लिए खुले थे, बिना मजहब, जुबान या नस्ल का फर्क किए, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा मजहब इंसानियत था। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर उस दिन ऐधी साहब भी बाकी लोगों की तरह ये सोचकर आगे बढ़ जाते कि ये मेरा मसला नहीं है, तो क्या होता? उन लाखों लोगों का क्या बनता जिन्हें उनसे मदद मिली? शायद वो आज इस दुनिया में ना होते या कहीं बेबसी की जिंदगी गुजार रहे होते। तो ऐधी साहब की ये कहानी हम सब के सामने एक बहुत बड़ा सवाल लाकर खड़ा कर देती है। जब फैसला करने का मौका आता है तो इंसान क्या फैसला करता है? कभी कभी जिंदगी में एक छोटा सा फैसला, एक ऐसा फैसला जो शायद उस वक्त बहुत गैर अहम लगे, वही इंसान को कुछ ऐसा बना देता है जिसका उसने कभी तस्वुर भी नहीं किया होता। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत अब्दुल सत्तार ऐधी की जिंदगी है।
तो ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब अमल करने का वक्त आएगा, जब सामने कोई बेबस और लाचार होगा, तो उस वक्त मेरा फैसला क्या होगा?